नमस्कारम, वणक्कम, वेलकम। आर्यवर्त रिएक्ट्स में मैं गौरव आपको वेलकम करता हूँ और एक नया टीज़र ड्रॉप हुआ है। तो आजकल मूवी का पैटर्न बन चुका है। पहले मूवी का नाम अनाउंस किया जाता है, पोस्टर अनाउंस होता है, फिर टीज़र आता है, गानों के टीज़र आते हैं, फिर ट्रेलर आता है, फिर दूसरा ट्रेलर आता है और फिर मूवी आती है। तो चलिए इसी तरह एक नए मूवी का टीज़र देखेंगे। ट्रेलर आने को है। तो इसमें इसका नाम है योद्धा। सिद्धार्थ मल्होत्रा इसके लीड है और धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर की जो कंपनी है वो इसको प्रोड्यूस कर रही है। तो पहले ट्रेलर को देखते हैं और उसके बाद इसके बारे में हम बातें करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं और अगर किसी को उसमें से नहीं गिरना तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और अपनी जगह पर बैठे रहें क्योंकि आगे तूफान आने की संभावना है। पायलट ने 7500 स्कॉक किया है। इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। ऑन फ्लाइट कमांडो कौन है? तो ये था टीज़र और देखने से पता चलता है कि प्लेन हाईजैक पे ये मूवी बनी है। तो आपको पता ही होगा कि 2000 के साल में भारत से भी एक प्लेन हाईजैक हुआ था रियल में। उस प्लेन का नाम था इंडियन एयरलाइंस IC-814। कांधार ले जाया गया था और उसमें भी बहुत सारे बातें ऐसी थी कि स्पेशल ऑपरेशंस वाले जो सोल्जर्स हैं स्पेशल फोर्सेस के, वो इसको टैकल करेंगे। जब तक भारत में वो प्लेन थी और इवन कांधार तक भी गई थी, उस समय तक ये सब प्लानिंग चल रही थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि हॉस्टेज के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके द्वारा सरकार पे दबाव दिया गया था, क्योंकि अगर इस ऑपरेशन में किसी पैसेंजर्स की जान चली जाती तो वो ज़्यादा डैमेजिंग होता। तो इस वजह से सरकार भी दबाव में आ गई थी। खैर, अब उसी का एक नया प्रारूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किस उस घटना को किस तरह से नए रूप में प्रदर्शित करते हैं वो अब देखने वाली बात है, क्योंकि उस घटना पे कई पहले भी मूवी आ चुकी है। तो आपको याद ही होगा कि ज़मीन आई थी, अजय देवगन और अभिषेक बच्चन की वो जोड़ी थी। उसके बाद एक हाईजैक नाम की मूवी आई थी जो कि साइनी आहूजा की मूवी थी, और फिर एक ये दिल आशिकाना मूवी आई थी। उसमें जो एक्टर्स थे उनका तो नाम भी याद नहीं है अब, लेकिन वो मूवी बहुत चली थी, गाने बहुत पसंद किए गए थे। तो ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। अब बात है कि कुछ एक सालों से ये देखने को मिल रहा है कि बॉलीवुड में बहुत सारे देशभक्ति पे राष्ट्रवादी जो फिल्में हैं वो सब्जेक्ट का फ्लेवर बन चुकी है। तो आपको पता ही होगा कि इसी फिल्म में वो शुरुआत में दिखाया गया था फ्रॉम द मेकर्स ऑफ शेरशाह। तो शेरशाह जो बनाने वाली टीम थी, निर्माता निर्देशक जो भी होंगे उसके, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी थे जिन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा का वो ऐतिहासिक कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया था, बड़े पर्दे पे उतारा था, जो कि कारगिल हीरो थे, परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं एक्शन मूवी स्टार के रूप में, और बहुत सारे इस तरह के उनकी मूवीज़ आ चुकी हैं। इसमें भी वही थीम देखा गया है। और अभी भी देख ले कि इससे पहले हमने बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर देखा। एक आमरन करके मूवी आई है जो कि कमल हसन द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, निर्माता है उसके। उसके अलावा भी फाइटर आई थी ऋतिक रोशन की मूवी। तो इस तरह के थीम पे अब बहुत मूवी बन रही है भारत में, बॉलीवुड में खासकर। तो अब इसके थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें और है
लोग। तो यहाँ पे योद्धा 2 घंटे की मूवी है, 2 घंटे 10 मिनट की। तो बॉलीवुड के स्टैंडर्ड के हिसाब से मतलब छोटी फ़िल्म कही जा सकती है, क्योंकि अक्सर 2.5 घंटे के बाद ही बॉलीवुड की मूवीज़ बनती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, दिशा पटानी है, राशि खन्ना है। तो ये सारे लोग हैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद देख सकते हैं कि फाइटर ये बनी थी मूवी, पहले आई थी। तो इसीलिए ये थीम जो है, वैसे तो एक्शन सॉलिड लग रहा है, थोड़ा सा ओवर द टॉप हमेशा रहता ही है, खासकर बॉलीवुड में, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि फिल्म में ही, इस टीजर में ही दिखाया गया था कि प्लेन जो है वो अपसाइड डाउन थी। तो अक्सर पैसेंजर प्लेन्स को ऐसे करते नहीं देखा गया है, तो इसमें वो भी चल रहा है। खैर, सारे बॉलीवुड मूवी अक्सर हैप्पी एंडिंग पे ही ख़त्म होती हैं, मतलब सभी खुश रहते हैं, जो होना चाहिए होता है। तो उस तरह से इसमें भी दिखाया जाएगा। तो वो उलटने की बात जो है वो थोड़ी सी अजीब सी लगी थी। खैर, ओवर द टॉप रहती ही है इस तरह की मूवीज़। अब ट्रेलर जब आएगा तो उसमें और क्लियर होंगे कौन कैसे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इसमें तो बस थोड़े एक्शन सीन्स थे, कुछ किरदारों को ऐसे ही दिखा दिया गया, इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया। तो जब वो ट्रेलर आएगा हम उस पे भी चर्चा करेंगे, उसको रिएक्शन देंगे, उस पे रिव्यू करेंगे। तो आपके साथ हम भी वही देखेंगे। अब आप भी जाते-जाते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हुए चलिए, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।